हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 जून, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया। आजकल वो विदेश दौरे पर है सूरीनाम में, और ये पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला बन चुकी है। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राष्ट्रपति मुर्मू को दिया गया। इस प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। और हमारे देश के राष्ट्रपति ने सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों के लिए OCI कार्ड मानदंडों में भी छूट की घोषणा की है। और इस दौरान उन्होंने मामा शरणम स्मारक का भी दौरा किया और वहाँ श्रद्धांजलि भी दी। सूरीनाम में राष्ट्रपति बोली कि लोगों की विभिन्नताओं ने मेरा दिल जीता, अपने घर जैसा लग रहा है ये देश भी, क्योंकि भारत और सूरीनाम के लोगों में बहुत समानता है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों कि अमेरिका में व्हाइट हाउस ने PM मोदी की अगवानी के लिए बड़ी उत्सुकता जताई और कहा कि सुरक्षा सहयोग को नई ताकत मिलेगी। दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका का दौरा करेंगे और वहां अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें आमंत्रण मिला है। और PM मोदी ने कहा कि यह आमंत्रण के लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। PM मोदी अमेरिका की संसद की संयुक्त सभा को 22 जून को संबोधित करेंगे और 21 से 24 जून तक वो अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। और वहीं ऐसी भी खबर है दोस्तों की मोदी के इस अमेरिका दौरे के दौरान बड़ा रक्षा सौदा भी हो सकता है। 350 तेजस में लग सकते हैं अमेरिकी इंजन, और इस समझौते पर 22-23 जून को फैसला आएगा। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि साल 2047 तक भारत नंबर 1 होगा। रियर व्यू मिरर वाले राहुल के बयान का जवाब दिया इन्होंने। और आजकल राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। इस दौरान अमेरिका ने कहा कि भारत में वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। प्रेस ब्रीफिंग में लोकतंत्र के सवाल पर व्हाइट हाउस का जवाब दिल्ली जाकर खुद देख लें। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, देश भर में रेलवे सिग्नल सिस्टम का होगा ऑडिट। रेल मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल हाल ही में हुए उड़ीसा रेल हादसे के बाद देश के रेल मंत्रालय की तरफ से यह फैसला लिया गया। रेलवे के सारे सिग्नल सिस्टम का ऑडिट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी उड़ीसा में हुए रेल हादसे को लेकर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये क्या कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी या कोई साजिश या कर्मचारियों की लापरवाही। उड़ीसा के ट्रेन हादसे पर 3 थ्योरी से पड़ताल करेगी CBI। क्या कोरोमंडल ट्रेन हादसा कोई साजिश थी? क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोस्तों 10 लाख केस होते हैं ना, तब एक केस आता है जिसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी का मामला आता है, और यही सिस्टम में खराबी की वजह बताई जा रही है उड़ीसा ट्रेन हादसे के पीछे। और इसीलिए अब CBI ने बालासोर रेल हादसे मामले में FIR भी दर्ज कर ली है। रेल मंत्रालय ने भी इस मामले की सिफारिश की थी CBI जांच की, तो आखिरकार इस हादसे की CBI ने जांच शुरू कर ली है। अभी दोस्तों इसमें मरने वालों का आंकड़ा 288 तक पहुंच चुका है। और देखिए, उड़ीसा हादसे पर TMC ने रेल अफसरों का एक ऑडियो भी पोस्ट किया, जिसमें एक अफसर बोलता है कि काम चल रहा था, कुछ गड़बड़ हुई और ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना कि सच्चाई सबके सामने आने चाहिए। रेल मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बयान दिया। और यहाँ हालात ये हो रहे दोस्तों की 100 पर कई परिवार दावा कर रहे हैं कि ये सब हमारा है, क्योंकि अभी भी इस हादसे में जान गंवाने वालों में 101 लोगों की पहचान करना बाकी है। अब प्रशासन ने DNA सैंपलिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि उड़ीसा रेल हादसे में अपनों को खोजना आसान कर दिया। रेलवे ने 3 लिंक जारी किए, जहां पर आपको घायल और मृतकों की जानकारी भी मिल जाती है। bmc.gov.in इस पोर्टल पर आपको ये लिंक भी देखने को मिल जाएंगे। PDF फाइल्स के अंदर रेलवे की तरफ से ये लिंक जारी किए, जिसमें src-odisha.nic.in पोर्टल का लिंक भी है। इस पर सभी मृतकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा तो ये आ रहा दोस्तों इस उड़ीसा हादसे को लेकर कि पहले तो ट्रेन पलटी और फिर बोगी पर बिजली के तार गिर गए, तो इस हादसे में करंट से 40 यात्रियों की जान चली गई। और देखिए, भारत में हुई इस घटना पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने भी हमारे देश की राष्ट्रपति को शोक संदेश भेजा। 1980 की उड़ीसा यात्रा को याद भी किया इन्होंने, जब ये 1980 में उड़ीसा आए थे। और देखिए, प्रशासन के कर्मचारियों की लापरवाही का एक मामला तो ये भी सामने आ रहा कि एक पिता ने मृत बेटे की तलाश में 230 किलोमीटर की दूरी तय की, और जब मुर्दाघर में अपने बेटे को देखा ना, तो वो जिंदा मिला। उस बेटे का नाम विश्वास है। तो ये कुछ माहौल और अपडेट चल रहे दोस्तों उड़ीसा ट्रेन हादसे को लेकर। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली खबर। देश में बने हेवी वेट टॉरपीडो की सफल टेस्टिंग हुई। पानी के अंदर टारगेट मौजूद था, जिसे जाकर हिट किया इसने। और इस सफल परीक्षण से दोस्तों हमारी इंडियन नेवी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, खबर है कि केदारनाथ धाम यात्रा के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। अब 10 जून से आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा के झज्जर में कल सुबह 7 बजे ये भूकंप आया। हालांकि किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। अच्छा, हिमाचल के टूरिस्टों के लिए भी अच्छी खबर है। दुनिया के सबसे ऊंचे रूट लेह दिल्ली पर 8 जून से बस सेवा शुरू हो जाएगी। 1740 रुपए इसका टिकट रहेगा, जिसमें आप वादियों को निहार पाएंगे। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, कर्नाटक के स्कूलों में इस तरह का अनोखा नया नियम लागू किया जा रहा। अब लड़कियों के स्कर्ट पहनने पर पाबंदी की सिफारिश की गई। बाल संरक्षण आयोग ने पेंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल करने की मांग की है। कर्नाटक के स्कूलों में लड़कियों की यूनिफॉर्म को बदलने के लिए कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को एक लेटर लिखा, जिसमें तर्क दिया गया कि लड़कियों को स्कर्ट पहनने से आने जाने, खेलने कूदने में परेशानी महसूस होती है, और इसीलिए शिक्षा विभाग को स्कूल ड्रेस के लिए स्कर्ट की बजाय पेंट या सलवार को ड्रेस कोड में शामिल किया जाना चाहिए। अब अगर शिक्षा विभाग बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट को मान
मान लेता है, मतलब कि इस सिफारिश को अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कर्नाटक राज्य में स्कूलों में लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म का ये नया नियम लागू हो जाएगा, है ना। और वही बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से यूपीआई के जरिए आप पैसे निकाल पाएंगे, कैश रोकड़ पैसे निकाल पाएंगे एटीएम से, वो भी आप यूपीआई पेमेंट करके। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है और इस तरह से दोस्तों BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा देश का पहला बैंक बन चुका है ऐसा जो ये सुविधा शुरू करने जा रहा। अब आप यूपीआई का इस्तेमाल करके एक दिन में 2 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अधिकतम 10,000 रुपए विड्रॉल कैश निकाल सकते हैं। एटीएम मशीन पर लगे QR कोड को आप स्कैन करके यूपीआई पेमेंट करके कैश निकाल पाएंगे, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर है, फेस टाइम कॉल से वीडियो मैसेज भेज सकेंगे आईफोन यूजर्स, मेंटल हेल्थ भी बताएगी एप्पल वॉच और नेम ड्रॉप से शेयर कर सकेंगे कॉन्टेक्ट्स भी। ये एप्पल कंपनी की तरफ से कुछ नए फीचर्स रोल आउट किए गए हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के लिए अपडेट है दोस्तों की निफ्टी बैंक के F&O की एक्सपायरी अब गुरुवार नहीं बल्कि शुक्रवार को होगी। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये बड़े बदलाव की घोषणा की गई है, ये मतलब अब नया नियम लागू हो चुका है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला बोले कि जम्मू के लोग चुनाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव हमारा हक है, इसके लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर एक और अपडेट आ रहा कि पटना पहुंचे वंदे भारत के 8 कोच। आरा में ये ट्रेन रुकी तो लोगों ने इसको छू कर देखा, अच्छे से निहारा। पटना से झारखंड रांची जाने आने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। वह देखिए दोस्तों, हमारे देश में NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से आंकड़े जारी किए गए कि 20 साल में ड्रग्स की सबसे बड़ी जब्ती हुई। NCB ने 6 तस्करों को पकड़ा, 15,000 LSD पैकेट भी जब्त हुए, डार्क वेब के जरिए ये सौदा करते थे। अच्छा, हमारे देश के सहकारिता मंत्रालय की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है कि इसी साल दिसंबर तक खोले जाएंगे 2000 जन औषधि केंद्र। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें अब इन समितियों को भी जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। देश भर में लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है ना। और वही खबर देखिए, आपकी भारत में दिव्यांगों के लिए जारी किए गए 94 लाख UDID कार्ड, अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कार्ड जारी हो चुके हैं। अच्छा, यूनिसेफ अधिकारी ने देखिए भारत के लिए कितनी बड़ी अच्छी बात कही। G20 के संबंध में यूनिसेफ अधिकारी ने कहा कि सफलतापूर्वक बढ़ते घरेलू फार्मा उद्योग का प्रमुख उदाहरण है भारत। वह देश में रेलवे का अनोखा डेवलपमेंट देखिए आप, पहली बार सुरंग में बनेगा रेलवे स्टेशन। रेल लाइन का 85% रास्ता टनल में होगा, 3 घंटे का सफर मात्र 1 घंटे में पूरा होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल से सिक्किम के बीच 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण हो रहा है। इस पर 3 स्टेशन बनेंगे, जिनमें से एक स्टेशन पूरा अंडरग्राउंड होगा, मतलब स्टेशन ही सुरंग के अंदर होगा। कितनी गजब की बात है। और एक खबर यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नोएडा एयरपोर्ट तक भी सीधे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी। 2024 में एक्सप्रेस सेवा मिल सकती है। तो वही राजधानी दिल्ली मेट्रो से भी अपडेट आ रहा, सिल्वर लाइन पर होंगे 15 स्टेशन, 4 इंटरचेंज होंगे, 1.5 साल बाद दौड़ने लगेगी गाड़ी। अच्छा, प्रदूषण पर देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया के टॉप 20 में भारत के 15 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की तरफ से ये सालाना रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की, जिसमें से 38 शहर भारत के हैं। यानी भारत में प्रदूषण के लिहाज से देखा जाए तो हालात काफी खराब है। ये देख सकते हैं निया के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर है, आयुष घोटाले की CBI जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। इस संबंध में बयान भी दिया गया, देख सकते हैं आप। वह देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि को लॉन्च किया। इसका मकसद है हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया जाएगा और बैंकों पर निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी। वह देखिए, बड़ी खबर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने हटने को कहा तो किसानों ने पत्थरबाजी की। हरियाणा में जगह जगह हाईवे भी ब्लॉक किए किसान भाई लोगों ने। जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर किसान भाई लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बैठ गए। हालांकि पुलिस ने यहाँ बैठे किसानों को हटा दिया। इस दौरान माहौल काफी खराब हो गया और इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे देश की लाइफलाइन है, इसे किसी भी हाल में बाधित न होने दे सरकार, है ना। और वह देखिए दोस्तों, खबर है कि NIA ने हरियाणा पंजाब में 10 ठिकानों पर रेड मारी। खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी जुड़े होने का शक आ रहा। फंडिंग, हथियार तस्करी में मदद को लेकर पूछताछ भी हुई। तो इधर पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार बरसी पर गोल्डन टेम्पल में अरदास का माहौल देखा गया। अकाल तख्त जत्थेदार बोले कि सिखों को एकजुट होने की जरूरत है। इस दौरान कल भी खालिस्तान समर्थकों ने नारे भी लगाए। तो वही दोस्तों, एक दर्द भरी खबर भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्ची गिर गई। 3 साल की मासूम 29 फीट पर अटकी हुई है। पथरीली जमीन आने से ड्रिल मशीन से खोदा जा रहा गड्ढा। प्लीज आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्योंकि आए दिन अक्सर ऐसी बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं आती रहती है। अब इस बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, हम सभी जल्द इसके स्वस्थ और बाहर निकलने की कामना करते हैं। अच्छा, राजस्थान में देखिए किसान भाई लोगों को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है कि 19,000 किसानों की जमीन कुर्क की गई। मतलब कि जो किसान लोन नहीं चुका पाए, जो कर्ज नहीं दे सके, उन किसानों की जमीनों को बैंकों
विधायकों ने कुर्क कर लिया। और राजस्थान में ये आंकड़े सामने आने के बाद भाजपा बोले कि अब देखिए झूठ सामने आया, हम इसे मुद्दा बनाएंगे। और ये कोई दोस्तों राजनीति के लिहाज से जारी आंकड़ा नहीं है, और दोस्तों ये कोई विपक्षी पार्टी का आरोप नहीं है, बल्कि विधानसभा में खुद राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। राजस्थान के राजस्व विभाग और राजस्व मंडल के आंकड़ों के मुताबिक 19,422 किसानों की जमीन कुर्क की गई पिछले 4 साल के दौरान, जो कि बड़े दुख की बात है ना। और वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की नई पहल मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत हुई है। इसके तहत युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में भी रोजगार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से 800 से भी ज्यादा संस्थाओं ने 4000 से ज्यादा युवाओं को इस योजना से लाभ देने की बात कही है। और एमपी में देखिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लाभ से कोई भी पात्र लोग वंचित न रह जाएं, इसके लिए डोर टू डोर संपर्क करके प्रमाण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। अच्छा, बिहार से खबर है कि 3 साल बाद हज यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज यात्रियों को हरी झंडी दिखाई। इस साल 5638 लोग हज यात्रा करेंगे। वहीं जापान देश की अनोखी पहल देखिए आप, युवाओं को मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि कोविड के दौरान मास्क ने लोगों की स्माइल को खराब कर दिया और अब हजारों रुपए देकर हॉलीवुड स्माइल सीख रहे हैं यहाँ के युवा, यहाँ की लड़कियां लड़कियां। देखिए मतलब क्या क्या तरह के अजीब मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ के यंग जनरेशन का कहना है कि वो ठीक तरह से मुस्कुराना भी भूल गए हैं, अब हंसने के लिए भी ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। मतलब देखिए, वैसे लाइफ में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, शक्ल थोड़ी अच्छी लगती है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बारे में बाहर बात नहीं करना। पहलवान बजरंग पुनिया बोले कि बैठक में ये कहा गया था मुझे, गृह मंत्री से सेटिंग नहीं है, आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी देखिए ब्रिजभूषण को रावण बताया और 10 सिर वाला उनका पुतला जलाकर लोगों ने विरोध भी किया और खिलाड़ियों के समर्थन में ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई। कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने छत्तीसगढ़ में ये माहौल बनाया। और अब खबर है कि ब्रिजभूषण के ड्राइवर, गार्ड समेत 15 कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। लखनऊ और गोंडा के घरों पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। 1.5 घंटे तक सवाल जवाब भी किए गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के सभी करीबियों और सहयोगियों के बयान दर्ज कर एसआईटी ने शिकंजा भी कसा। अच्छा, मणिपुर राज्य में देखिए फिर से हिंसा का माहौल पैदा हो रहा। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई, एक बीएसएफ का जवान भी शहीद हो गया। अभी मणिपुर राज्य में 10 जून तक इंटरनेट सेवाओं को वापस बंद कर दिया है और मणिपुर में बार बार इंटरनेट बैन का मामला अब शीर्ष अदालत यानी कि देश की सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। याचिका लगाई गई कि बार बार इंटरनेट बंद से परिवारों पर आर्थिक, मानवीय और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। हालांकि आजकल ज्यादातर राज्यों में हिंसा के बाद इंटरनेट को बंद कर ही दिया जाता, लेकिन देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। अच्छा, फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर आ रही कि एमपी में 9 महीने में 5 छुट्टियां बढ़ाई गई। कर्मचारी अपने अवकाश का पूरा उपयोग करें तो महीने में 15 दिन छुट्टी मना सकते हैं। और एमपी के कूनो नेशनल पार्क में ही रहेंगे चीते। केंद्रीय मंत्री बोले कि प्रोजेक्ट को यही डेवलप किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर देखेंगे वैकल्पिक व्यवस्था। और अपडेट ये भी है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिलवानी का दौरा करेंगे, महिला सम्मेलन में शामिल होंगे यहाँ और सिलवानी उदयपुरा को 328 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। वह देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर, पतंजलि की नकली वेबसाइट बनाकर ये लोग बाग ठगी करते थे। साइबर क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को दबोचा है। आप भी ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करते दौरान उस वेबसाइट का ऑफिशियल एड्रेस जरूर देखें, वरना आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। अच्छा, कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने देखिए आप बिजली बिल को लेकर सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि अब किराएदारों को भी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा कर्नाटक में नई कांग्रेस सरकार बनने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई, राइट। लेकिन अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ अब किराएदारों को भी 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। यानी कर्नाटक में अब बिजली की तो नो टेंशन, क्योंकि 200 यूनिट तक तो बिजली बिल बिल्कुल जीरो आएगा, 1 रुपया भी नहीं देना होगा। अच्छा, खबर देखिए आप, केरल में लॉन्च हुई इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कीम KFON। ये एक तरह के फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है, के का मतलब केरल है इसका, और केरल सरकार ने 5 जून को इसे ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया है। वैसे आपको बता दूं केरल के लिए रिकॉर्ड है कि इंटरनेट को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है केरल राज्य। अच्छा, गुजरात के वडनगर में देखिए पीएम मोदी का जो वडनगर है इसमें इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। देश भर के बच्चों को यहाँ लाने की योजना बना रही है मोदी सरकार, और ये वही स्कूल है दोस्तों जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पढ़ाई की थी, और इसीलिए इस स्कूल को डेवलप किया जाएगा वापस। बच्चों के लिए हेरिटेज प्रेरणा सेंटर भी बनाया जाएगा वडनगर का 19वीं सदी का स्कूल। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, अभी तो दोस्तों अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और मौसम अपडेट के पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे, है ना। और मौसम के हालातों की बात करें तो देखिए आप, अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो कि उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, और मौसम वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना दोस्तों कि केरल पहुंच रहे मानसून के बादलों को भी इस तूफान ने रोका है, इसीलिए मानसून में देरी हो रही है। हरियाणा में रात के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, 13 जिलों में बारिश की संभावना, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। हिमाचल में ओलावृष्टि से तबाही मची, सेब की फसलों को भारी
नुकसान हुआ। आज और कल भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान में धूल भरे तूफान चल रहे हैं। जयपुर में छाया धूल का गुब्बार, तस्वीरें आप देख सकते हैं। चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ में आंधी बारिश भी हुई। तो वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बाड़मेर में ओले भी गिरे। अच्छा, मध्य प्रदेश भोपाल में भी बारिश की संभावना है। 25 जून तक मानसून आ जाएगा। एमपी में मौसम विभाग का कहना है 5 सालों में पहली बार मानसून इतना लेट होगा। तो वहीं देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी कालिंदी ट्रैक पर 14 ट्रैक्टर फंस गए। 19,000 फीट पर एक गाइड की भी जान चली गई। अब सेना से मदद मांगी जा रही है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं पश्चिम हिमालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तटीय कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। और बाकी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। और चलिए मौसम के बाद दोस्तों आज के सराफा बाजार पर नजर डालें। 24 कैरेट सोने का भाव 61,900 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी में भी लगभग 1,000 रुपए की गिरावट आई और चांदी का दाम अभी 71,200 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और वहीं कोरोना के सक्रिय आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो देखिए आप 3,000 एग्जैक्टली सक्रिय मामले रह चुके हैं अब हमारे देश भारत में, जो कि बड़ी राहत की बात है। रोजाना नए आने वाले मामलों में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट है। जेएसएससी ने ट्रेनिंग ऑफिसर के 904 पदों पर वैकेंसी निकाली। 23 जून से आप आवेदन कर पाएंगे, 22 जुलाई लास्ट डेट है। तो वहीं राजस्थान में रीट मेंस एसएसटी की फाइनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। इसमें से 4 सवालों को हटाया गया, जिनके स्टूडेंट्स को बोनस अंक दिए जाएंगे। और खबर है कि इसी महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अच्छा, वहीं एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत राष्ट्रीय स्टाफ नर्स के 2877 पदों पर भी वैकेंसी निकली हुई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 जून से इसमें आवेदन कर पाएंगे आप इस पोर्टल के जरिए। 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। वही देखिए दोस्तों असम राज्य में अनोखा नया नियम लागू कर दिया। अब 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अभी तक कक्षा 10वीं की परीक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम के द्वारा आयोजित की जा रही है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में अगले वर्ष यानी 2024 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को बंद कर दिया जाएगा। ये फैसला नई शिक्षा नीति के तहत लिया जा रहा है और जल्द ही इसके लिए नया बोर्ड बनेगा, ऐसी भी चर्चा चल रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में जल्द ही 1550 कांस्टेबल की भर्ती निकाली जाएगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में देखिए शब्दों को अंग्रेजी में भी कर सकेंगे अनुवाद। नाचा की तरफ से एक नई मोबाइल ऐप बनाई गई, जिसमें आप छत्तीसगढ़ की लोकल लैंग्वेज के शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर में 10 जून को इस मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की जाएगी। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि मोबाइल पर 25,000 अंग्रेजी शब्दों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करने की सुविधा है इस मोबाइल ऐप पर, है ना। और चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए स्टॉक मार्केट से अपडेट है। आज भी फ्लैट रहा कारोबार, सेंसेक्स मामूली 5 अंकों तक चढ़ा। वही देखिए चीन ने एक बड़ा दावा किया कि भारत हमारे हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकता। सेना का मॉडर्नाइजेशन नहीं किया गया, मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत पीछे है, वो कोई खतरा नहीं है। अच्छा, जियो सिनेमा ने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। पहले तो आईपीएल फ्री दिखाया, अब आप इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की लाइव स्ट्रीमिंग भी जियो सिनेमा पर मुफ्त में देख पाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा मोमोज को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया। अगर आप भी रोजाना मोमो खाते हो तो ये आपके लिए बड़ा जानलेवा साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तरफ से भी इसको लेकर आगाह किया है। ये चीजें भले ही हमें पसंद हो, लेकिन हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। हालिया शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में इन बातों का खुलासा किया, सो प्लीज बी केयरफुल। और देखिए हेल्थ से जुड़ी एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर कि सोमवार को दिल के दौरे का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हार्ट अटैक के 10,528 मामलों की स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि मतलब सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं ना, उनमें सोमवार को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। अब ऐसा क्यों, ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे अभी भी वैज्ञानिक इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। असल वजह पता नहीं चली कि आखिर सोमवार को ही ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट जरूर है। और दोस्तों अगर आप भी दिन भर फोन में लगे रहते हैं तो ये एक मानसिक बीमारी का संकेत भी हो सकता है, और इसलिए मोबाइल फोन का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। चलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है। होंडा की मिड साइज एसयूवी एलिवेट रिवील हो चुकी है। अगले महीने शुरू होगी इसकी बुकिंग, 11 लाख तक इसकी प्राइस हो सकती है। वही खबर है कि एशिया कप से बाहर हो सकता है पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने पीसीबी को दिया झटका। अच्छा, सैमसंग ने लॉन्च किया नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी F54 5G में आपको ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप मिलेगा और इसकी प्री बुकिंग कराने पर 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी देगी कंपनी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए अब सड़कों की मरम्मत के लिए भी आएगी एम्बुलेंस। शंकरी गलियों में घर घर से कूड़ा उठाएगी रोबोट गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये नई पहल शुरू की गई है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अब मरीजों को अस्पतालों में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, मोबाइल ऐप के जरिए आप ओपीडी से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ये नई सुविधा भी बाराबंकी में शुरू कर दी गई है ना। और वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही तो यूपी के कुछ और अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से। यूपी में शुरू हुआ मिशन नंद बाबा और इस मिशन के तहत 1,000 करोड़ रुपए योगी सरकार खर्च करेगी। मकसद है किसान भाई लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा देना। और देखिए यूपी के लखनऊ में भी सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की है कि 1,000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क बनाएगी योगी सरकार, जिससे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और देखिए आप यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, पावर ऑफ अटॉर्नी पर अब आपको रजिस्ट्री की तरह स्टाम्प शुल्क भी देना पड़ेगा। ये भी नया नियम लागू कर दिया प्रदेश सरकार ने। अच्छा, सीएम योगी ने पटरी दुकानदारों को भी बड़ी सौगात दी है, खाली जगहों पर पक्की दुकानें बनाने का आदेश दिया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों
योगी सरकार ने एक और फैसला लिया कि प्रदेश में पुराने जीर्ण शीर्ण विश्वविद्यालयों को दुरुस्त किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा। उनके कायाकल्प पर 75% राशि यूपी गवर्नमेंट खुद देगी, है ना। और वही खबर देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा, ज्यादातर शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीति लेकर आएगी सरकार। अच्छा, भोपाल में 10 जून से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होगी, 55 एकड़ में बनेगा पंडाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये कथा होगी। मंत्री कलेक्टर ने कथा स्थल का निरीक्षण भी किया। 10 से 14 जून तक कथावाचक डॉक्टर प्रदीप मिश्रा शिव पुराण कथा सुनाएंगे मध्य प्रदेश भोपाल में, है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही कि विश्व बैंक ने घटाया भारत की ग्रोथ का अनुमान। वित्त वर्ष 2023-24 में 6.3% रह सकती है भारत की वृद्धि दर, ग्रोथ की बढ़ोतरी की दर। हालांकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी को लेकर अच्छी खबर आई कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा हमारा भारत, और ये आगे भी इसी तरह का बना रहेगा। चीन और अमेरिका आसपास भी नहीं है। और देखिए, देश के टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से भारत के लोगों से जरूरी अपील की गई है, और इस अपील को मान लेने में आपका ही फायदा, वरना पछताओगे। और वो अपील ये दोस्तों की केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जी का कहना है कि लोगों को कभी भी अनजान नंबरों से आए कॉल को नहीं उठाना चाहिए। केवल उन्हीं नंबर के कॉल्स का जवाब दें जिन्हें आप पहचानते हैं, ताकि आप धोखाधड़ी से बचकर रह पाएंगे, है ना। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश ऊना में स्थापित किया जाएगा एथेनॉल प्लांट। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार ने मंजूरी दे दी है, 500 करोड़ की लागत आएगी। अच्छा, प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर देखिए, मेरठ डीएम ने निर्देश दिए और कहा कि कांवड़ यात्रियों के लिए ठहरने और पानी की व्यवस्थाएं अभी से तय की जाएं। 4 जुलाई से ही, आगामी 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। अच्छा, हरियाणा में देखिए, 1 किलोमीटर दूर है स्कूल तो परिवहन सुविधा देगी सरकार। नहीं मिलने पर किराया देने का बन रहा प्लान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए, आप देख सकते हैं। वहीं यूपी कैबिनेट बैठक में एक और फैसला लिया गया कि 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का अब नवीनीकरण नहीं होगा, तय मूल्य पर इनकी नीलामी की जाएगी, है ना। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मीन राशि वालों की इनकम में सुधार होगा और अचानक फायदा होने के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं कर्क राशि के लोगों को सफलता न मिलने से थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। वृश्चिक राशि के लोग एकाग्रता के साथ मेहनत करते रहें। और हाँ दोस्तों, आज का डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी को कुपोषित कहते हैं तो उस कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है हमारे शरीर में। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।